Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है तो जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं और अपने प्रत्याशी और अपने पार्टी के नेताओं को जीत दिलाने के लिए वो लगातार मैदान में कूदे हुए हैं और उनके हेलीकॉप्टर हर जगह बिहार में दौरा कर रहा है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बिहार विधानसभा में अलग अलग पार्टियां 4 धड़ों में बंट गई है और जो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो 4 चेहरे सामने आ रहे हैं। पहले शहरी की बात करें तो वो एनडीए अलायंस की है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो तेजस्वी यादव उसकी होड़ में सबसे ज़्यादा आगे हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से भीम आर्मी और पप्पू यादव की पार्टी में अलायंस हुआ था उसके बाद से पप्पू यादव भी सीएम के चेहरे के दावेदार हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो आरएलएसपी और एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी और बीएसपी यानी कि मायावती की जो पार्टी है उनके जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं वो आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो ये 4 नाम बिहार में काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है और इन चारों चेहरों के नाम पर जिस तरीके से बिहार की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का अभी तक भारी लग रहा है। उसके बाद एनडीए अलायंस का जो दल है वो कहीं ना कहीं होड़ में है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की भी रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुट रही है, लेकिन जो तादाद तेजस्वी यादव की सभाओं में जुट रही है उससे थोड़ी सी या फिर कह लें कि उससे कुछ ज़्यादा ही कम है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नाम होते हैं जो भले ही वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो लेकिन सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ, वो नाम है जेएनयू से पढ़े और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष यानी कि कन्हैया कुमार के बारे में। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या फिर देश की खबरें पढ़ते होंगे तो कन्हैया कुमार का नाम आप बखूबी जानते होंगे। कन्हैया कुमार जिस तरीके से अपने बेबाक बयानों से लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं तो इसी के चलते टॉप 10 में एक आने वाले समय में सफल नेता के तौर पर कन्हैया कुमार को भी माना जा रहा है। कन्हैया कुमार अपने स्पीच से तो लोगों को गदगदाते ही हैं और खास करके बिना डरे सहमे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं तो इससे तो यही अंदाज़ा लगाया सकता है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हमेशा कोसते रास्ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है उन पे और जेपी नड्डा पे लगातार निशाना भी साधते रहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और बिहार की राजनीति में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उस सवाल का जो जवाब दी वो एक बड़ा मजा हुआ नेता ही दे सकता है और कन्हैया कुमार ने जो बातें बोली है शायद उससे बिहार के लोगों का, बिहार के दर्शकों का, बिहार के मतदाताओं का उन्होंने दिल जीत लिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार तेजस्वी यादव को आप अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो कन्हैया कुमार ने बखूबी इसको इतनी खूबसूरती के साथ कहीं ना कहीं जवाब दिया जिसको सुनने के बाद आपके भी दिल में एक अलग सी आवाज़ आएगी कि वाह कन्हैया वाह। उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, सवाल नेता का नहीं है, सवाल नेता का नहीं है, सवाल नीतियों का है। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल नियत का है और चेहरे से ज़्यादा चरित्र का है। तो क्या बात इन्होंने बोल दी, जो बात इनको बोलनी थी वो बात से कई सारे लोग, लाखों मतदाता जो है उनके ऊपर ये सवाल पहुंच गया होगा कि आखिरकार कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर कितनी बड़ी बात बोल दी। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी कोई भी काम जो है अकेले नहीं कर सकता है, जिसको लेकर कन्हैया कुमार की जो सोच है, जो मानसिकता है उसको लेकर लोग जो है वाहवाही कह रहे हैं। वहीं जब चिराग पासवान पे सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान को लेकर कन्हैया कुमार ने भी बड़ी बात बोली। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि चिराग पासवान टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं और लोकसभा में बैठते भी हैं। उनके पिता एक दिग्गज नेता हैं और उनकी एक बड़ी पार्टी भी है, तो अपने टैलेंट का और अपने पार्टी का अस्तित्व जिस तरीके से भी बचाएं वो उनका फैसला है और उस फैसले के बारे में हम कौन होते हैं
बोलने वाले। मतलब ये हुआ कि एलजेपी से भी कहीं ना कहीं उसको नाराजगी नहीं है कन्हैया कुमार को, और कन्हैया कुमार एलजेपी के चिराग पासवान को भी लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी जिसको लेकर लोग जो है कन्हैया कुमार के दीवाने हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही, उन्होंने ये कही कि आखिरकार केंद्र में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी के साथ एलजेपी है, लेकिन बिहार आते आते उनको क्या हो गया कि बिहार में इस प्रकार की रणनीति कर रहे हैं। ये समझने वाले समझ रहे हैं, बाकी आप भी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है कन्हैया कुमार ने बेबाक तरीके से जो है उनकी जो क्वेश्चन थे उसका आंसर दिए थे। इसके बाद से उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो नीतीश कुमार की स्टेपनी थी, यानी कि पहले जब था उस समय स्टेपनी का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए, लेकिन बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस तरीके से इस बार फंसा लिया है कि अब जो है बीजेपी नीतीश कुमार को स्टेपनी बना ली है। तो इससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश लोगों को कन्हैया कुमार ने भेज दिया, और कन्हैया कुमार ने इस बात में यही बता दिया कि अब आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, कोई हारे या कोई जीते, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। तो इस रणनीति के तहत ये सारा बोला गया। वहीं जब उनको तुलना किया गया, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का कद को लेकर लगातार बिहार में चर्चा होती है कि कन्हैया कुमार एक उभरते नेता हैं, उभरते सितारे हैं, और बिहार में उनका एक अलग छवि, एक अलग अस्तित्व, एक अलग नाम बन रहा है। तो जब उनके तुलना पर यह सवाल पूछा गया कि आप कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को कहाँ देखते हैं और आप उनकी तुलना जिससे बिहार के लोग करते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कन्हैया कुमार ने इसको भी लेकर बखूबी अपने खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जो पार्टी है यानी कि जो राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी है, वो सोचिए कि बिहार की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके बिहार विधानसभा में 80 विधायक बैठते हैं। उस पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव बिहार अपोजिशन के एक बड़े नेता भी हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो कद है तेजस्वी यादव का वो कितना बड़ा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, और वहीं अगर हम बात करें तो उनकी माता जो कि राबड़ी देवी है वो भी मुख्यमंत्री रही, यानी कि एक ऐसे लड़के के साथ, एक ऐसे पुत्र के साथ आप मेरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं जिनका अभी भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, 80 एमएलए हैं और अपोजिशन में बैठते हैं, और अपोजिशन के एक बड़े नेता हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी माता जी मुख्यमंत्री रह चुकी है, और 15 साल बिहार में राज कर चुके हैं, और अभी भी उनकी पार्टी का जो क्रेज है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। हम कहाँ एक छोटे से गरीब परिवार से आए हुए, जेएनयू से पढ़े हुए, और हमारी माता जी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है, तो हम जो है किसी भी हालत में हम जो है तुलना नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, और हम लोग का जो है वो कहीं ना कहीं पार्षद का भी कोई एक नेता नहीं है जो पार्षद में चुनाव जीता हो, तो हमारी और उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कन्हैया कुमार की जो सोच है, जो सवालों को जवाब देने का उनका तरीका है, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प है, और लोग शायद इसीलिए कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं। और आने वाले समय में हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि कन्हैया कुमार अपने राजनीति में आगे बढ़ें और कन्हैया कुमार देश के लिए कुछ अच्छा काम भी करें। कन्हैया कुमार के इन सारे सवालों का जवाब जो है कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करिए, वहाँ से जुड़ जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.